नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों के स्वस्थ होने की कामना करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं कि जिस कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व, पूरा देश गुजर रहा है, वो जल्दी गुजर जाए, हम फिर से एक दूसरे से मिल सकें, हम लोगों से हाथ मिला सकें। आज का आपसे वार्तालाप करने के 3 प्रयोजन हैं और वो तीनों प्रयोजन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हैं। और भारत के इतिहास में नहीं, वो देश के प्रत्येक नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन सर्वोच्च न्यायालय ने 450 वर्ष पूर्व मसले पर फैसला दिया और जिस फैसले को देश के प्रत्येक नागरिक ने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने स्वीकार किया और विश्व पटल पर सर्वधर्म समभाव का एक उदाहरण दिया। सरकारें लड़ती हैं धर्म के आधार पर, यह बात समझने की है। वो लड़ती हैं जाति के आधार पर, लेकिन जो देश के नागरिक ने, देश के प्रत्येक वर्ग ने एक विश्व पटल पर उदाहरण दिया, वो भारत का गौरव बढ़ाने वाला उदाहरण है, भारत की गाथा सुनाने वाला उदाहरण है। दूसरा विषय, आज ही के दिन देश के इतिहास में एक वो कार्य हुआ जिसने एक उस राज्य को जिसे विशेष दर्जा दिया हुआ था, उसको सभी प्रदेशों के समान कर दिया गया। और यह विषय अध्ययन का विषय है कि ऐसा क्यों था कि उस प्रदेश के व्यक्ति को, उस प्रदेश के निवासियों को, महिलाओं को, बच्चों को मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा गया। क्या कारण था कि महिलाओं को समान अधिकार नहीं थे? क्या कारण था कि बच्चों को समान पढ़ने का अधिकार नहीं था? क्या कारण था कि इतने वर्षों तक उस राज्य को विशेष अधिकार दिया गया? यह विषय आने वाले यूथ के लिए एक अध्ययन का विषय है। हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों था। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन, आज ही के दिन कुछ वर्षों पूर्व भारत की सेना ने एक गौरव का उदाहरण दिया कि अब देश किसी के हाथ में खिलौना बनकर नहीं रहेगा। अगर देश की सिक्योरिटी के साथ, देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यह हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का भी दिन है, हमारी सेना का नमन करने का भी दिन है, उनका सम्मान करने का भी दिन है। और इन सब तीनों से महत्वपूर्ण आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अब एक उस वर्ष पर आकर खड़े हो चुके हैं जो हमारे आगे आने वाले देश की तकदीर बनाएगा, हमारे देश का एक भविष्य बनाएगा। और वो भविष्य बनाने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ किसका है?
इस यूथ का है। आज यूथ को एक आवाज बननी पड़ेगी। यूथ को अपने मूलभूत आवश्यकताओं को सरकारों के सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को भी लगना चाहिए सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी टूटेंगी, लेकिन इस देश का यूथ रहेगा और इस देश का यूथ जो चाहेगा वो होगा। और ये सरकारों को एहसास करवाना बहुत आवश्यक है। उन्हें लगना चाहिए कि अगर हमने यूथ की बात नहीं सुनी तो ज्यादा दिन वो टिक नहीं पाएंगी। यूथ को अब एक ये भी कदम उठाना पड़ेगा कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, और अध्ययन का विषय भी है कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे। हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या वो वातावरण देंगे जिसमें आज हम जी रहे हैं, जिसमें ना साफ हवा है ना साफ वातावरण है। हमको ये अध्ययन करना है और ये प्रण लेना है कि हम उनको साफ वातावरण भी देंगे और साफ हवा भी उनको मुहैया करवाएंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की। बहुत बातें होती हैं नारी सशक्तिकरण की, लेकिन नारी सशक्तिकरण के साथ साथ हमें उस मनुष्य का भी अध्ययन करने का आज समय है। हम देखते हैं रोज महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। आखिर कारण क्या है? कानून है, लेकिन कानून होने के बावजूद भी ना बलात्कार रुकते, ना चोरी रुकती, ना घोटाले रुकते। क्या कारण है? कारण है कि यूथ उस पर अध्ययन नहीं करता और सरकारों के सामने उसको रखना नहीं है। आज हमको रखना है। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि जब हम आजादी के 75 वर्ष मनाएं, कुछ ही दिनों बाद हम मनाएंगे, तो उस समय देश का यूथ आगे खड़ा हो। देश का यूथ सरकार से आंख में आंख मिलाकर बात करे और अपनी जो डिमांड्स हैं वो पूरे कठोर उसके साथ रखे, क्योंकि आने वाले सदी देश की सदी है, देश के यूथ की सदी है और इस पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह हो नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।